पुरजोश तरीके से मिलते। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं आपकी होस्ट हानिया वसीम आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है बेदार नौजवान। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हमाद बेली से। हमाद बेली, आपको मैं जॉन टीवी की टीम की तरफ से वेलकम करती हूँ। Thank you so much, Sister Hania Wasim. हमाद बेली, मुझे And बताइएगा। special thanks to John TV and all the crew. Thank you so much for inviting me here. थैंक यू। हमाद बेली, आप हमें बताइएगा कि वर्शिप की खिदमत में आप कब और कैसे आए? Actually, I was about 15 साल की उम्र में मैं शांति नगर गया हुआ था और एक मीटिंग में बहुत अच्छे भाई थे जिन्होंने कलाम खूबसूरत सुनाया और उनके कलाम से खुदावंद ने मुझे चेंज किया और मुझे पाक रूह ने उभारा कि मैं अपना दिल खुदावंद को दूं। वहीं पर पास्टर जी ने मुझे कहा कि आपका हारमोनियम प्लेइंग बहुत मैंने सुनी है, बहुत अच्छी है और आपकी आवाज़ भी अच्छी है, आप क्यों नहीं वर्शिप करते? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे सोचने दें। और मैं घर गया और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कितना गलत किया मैंने, खुदावंद बुला रहा है और मैंने ना कर दी। सो कई दफ़ा जो सुन रहे हैं आपको भी ये लेसन होगा कि कई दफ़ा खुदावंद आपको बुला देता है और आप कई दफ़ा इनकार करते हैं और वेट करते हैं। वी शुड नॉट वेट फॉर द लॉर्ड, जस्ट से यस। तो मैंने 2-3 दिन के बाद उनसे मुलाकात हुई। मैंने पास्टर जी को कहा, पास्टर जी मैं हाजिर हूँ एंड आई एम रेडी टू वर्शिप। तब से ही आगाज हुआ वर्शिप का। बहुत खुशी हुई। हमाद बेली, मैंने सुना है कि बहुत सारे परस्तारों से मैंने सुना है कि वो हमाद बेली से इंस्पायर होकर उन्होंने वर्शिप का आगाज़ किया। बेली किससे इंस्पायर? तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमाद बेली किससे इंस्पायर थे? इंस्पिरेशन तो आपको पता है, वर्शिप जो है वो मैं समझता हूँ कि आदम के दौर से वर्शिप हो रही है, क्योंकि खुदावंद ने आदम से लेकर आज तक जितने इंसानों को बनाया इसलिए था कि हम एक तो शराकत कर सकें खुदावंद के साथ और वर्शिप कर सकें। सो फिर मुझे अपने अब्बू से बड़ी खूबसूरत तालीम मिली। आप भी गवाह हैं, आप मेरी सिस्टर हैं। बचपन से ही हम लोग ज़बूर गीत गाते रहे और रात को एवरी इवनिंग वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, सारे बहन भाई बैठते थे वालिदैन के साथ और एक चैप्टर पढ़ते थे, वहाँ से एक आयत को भी याद करते थे और हम गीत उससे पहले गाते थे और आखिर में एक हवाला याद करके नेक्स्ट डे सुनाना भी होता था। हाँ जी। तो वहीं से ज़बूर गीतों का आगाज हुआ। और हाँ जी, आपको पता है कि ज़बूर गीत इतने खूबसूरत हैं, हर एक में कोई ना कोई लेसन है। So that was really inspiring for me. So dad inspired me first. उसके बाद मुझे जब थोड़े से हम बड़े हुए, हमने देखा अन्नस भाई बहुत अच्छा गाते हैं, सुभाष भाई की बहुत खूबसूरत आवाज़। तो ये सारे लोग बड़े इंस्पायरिंग थे, यहीं से इंस्पिरेशन मिली। बहुत प्यारी। But actually inspiration is already there, present. एग्जैक्टली। हाँ जी, एक बिल्कुल सही। जैसे मैंने कहा, बाबा आदम के दौर से ही हाँ जी, इंस्पिरेशन चल रही। बिल्कुल। हाँ जी, तो बिल्कुल। एक परस्तार को, जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल सही कहा आपने। एक परस्तार को कैसा होना ये चाहिए? काफी मुश्किल सा सवाल है आपका, क्योंकि सिस्टर हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले कि कैसा होना चाहिए, लेकिन कलाम मुकद्दस है वो इसकी पिक्चर सही देता है। जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज ये है कि वर्शिपर जो वो वर्शिप किसकी कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है। मैं सोच रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था काफी देर से कि वर्शिप हम क्यों करते हैं, वर्शिपर कैसा होना चाहिए, क्या है वर्शिप हम क्या खुदा की करते हैं या अपने आप की करते हैं या चीज़ों की करते हैं। कई दफ़ा हम इतना ज़्यादा मोबाइल को टाइम देते हैं, खुदावंद से ज़्यादा किसी भी चीज़ को टाइम दें तो आप वर्शिप उस चीज़ की कर रहे होते हैं। तो मैं अब आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आपका क्वेश्चन है कि वर्शिपर कैसे होने चाहिए। यूहन्ना 4 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, बहुत खूबसूरत है वर्स, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। बिल्कुल सही। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत आयत लगी
और लोग भी इसको बहुत कोट करते हैं जब हम जाते हैं डिफरेंट जगहों पे प्रशिश करने के लिए कि रूह और सच्चाई से गाना। पाक रूह जो है वो साथ होना बहुत ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है दुआ करना बहुत ज़रूरी है वर्शिप से पहले। और सच्चाई जो है वो रूह और सच्चाई, सच्चाई जो वो यीशु मसीह है, ही इज़ द ट्रुथ। बिल्कुल, अगर हमारा दिल साफ नहीं है तो पाक रूह भी हमारे साथ नहीं है। एक तो दुनियावी सच्चाई जिसको हम माइनिंग में लेते हैं ना, इसको इंग्लिश में कहा गया ट्रूथ। सो जीसस इज द ओनली पर्सन हु इज ट्रूथ एक्चुअली। सो आई थिंक वी नीड टू दीज टू थिंग्स इफ वी फॉलो देन। और दूसरा एक और मैं सोच रहा था बात के, जब मैंने प्रेसिस शुरू की तो बहुत सारे लोग बहुत तारीफ करते थे और अच्छा भी लगता था। इंसान होते हुए एक नेचुरल सी चीज है कि एवरीबॉडी लाइक टू बी एडमायर्ड, हमें अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि बहुत अच्छा। लेकिन मैंने हमेशा सीखा अपने वाले साहब से कि जब भी कोई कहे कि बहुत अच्छा गा, आप कहें कि खुदावंद का शुक्र है। आपको तारीफ गई, वो आपने तारीफ जाके खुदा को दे देनी है, गिव इट बैक टू गॉड। अदरवाइज बड़ा डेंजरस है, फिर आप अपनी प्रशिश कर रहे होते हैं कि देखा ना मैंने कैसा गाया, मैंने नहीं गाया, खुदावंद ने गवाया। और सारा जलाल और इज्जत हमेशा खुदावंद को जानी चाहिए, क्योंकि वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, आप तो सिर्फ एक सोर्स। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरा, अगर जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत सारे वर्शिपर सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और हो गए हैं। मैं मिलता हूँ यहाँ पे वर्शिपर्स को, बड़े बड़े आला वर्शिपर हैं, उनसे मुलाकात हुई। उनमें सबसे पहली चीज जो मैंने देखी है वो है हम्बलनेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बी हम्बल, नेवर बोस्ट योरसेल्फ। और मैं अपने आप को यह भी कहता हूं कि हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह हैं, जिसने सिर्फ निशानदेही करनी है यीशु की। और दूसरा एक और बात बड़ी खूबसूरत मेरे ज़हन में आई है, मैं पढ़ना चाहूंगा पहला शमूएल 17वां बाब उसकी 45वीं आयत, बहुत खूबसूरत है। हमें बचपन से ही वालिदैन ने ये सिखाई थी। जी बिल्कुल, अगर आपको याद हो। हाँ जी मुझे याद है। हाँ जी मुझे याद है। पहला शमूएल 17वां जब छोटे छोटे थे तो फिर उसकी 45वीं आयत। हाँ जी सॉरी, मैं पढ़ना चाहूंगा। जी पढ़े। दाऊद ने उस फलीसी से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फाज के नाम से, जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। इस नाम से हमने प्रेसिस करनी है। बिल्कुल, हम जो कर रहे हैं ये स्पिरिचुअल वॉर है इस वक्त। शैतान क्योंकि ऑलमोस्ट आखिरी दौर नजर आ रहा है बिब्लिकली, बाइबल के तौर की नजर से। सो शैतान जो वो भी अपने जोरों पर है, और पाक रूह को हमने मांगना है कि हर वक्त हमारी हिफाजत करे। और मेरा ख्याल है कि एक अच्छा प्रस्तार होने के लिए कलाम का मुतालिया बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। हाँ जी। हमाद भाई, एक गीत को बनाने में आपका कितना वक्त लगता है और आप किन किन चैलेंजेस को फेस करते हैं? क्या आपकी ऐसे आपकी प्रॉब्लम्स कोई आती हैं, या आप कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अब ये गीत बनाने में मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी? बहन जी, मैं फिर हवाला कलाम का ही दूंगा। जब भी दाऊद नबी को जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है, उसने गीत गाया और दुआ की है। और आई थिंक खुदावन ने उसको गीत दिया है। ज़बूर जो है वो सारे गीत हैं। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, गीतों की शक्ल में है। तो जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है ना, आई ऑलवेज जस्ट सिट एंड राइट अ सॉन्ग। कभी कभार विद इन सेकेंड्स आ जाता है, विद इन सेकेंड्स लाइक डाउनलोड खुदावन कराता है। और कभी कभी बहुत टाइम भी लग जाता है उसकी शक्ल बनाने में, लेकिन फर्स्ट इंस्पिरेशन इंस्टेंट उठती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अर्ली मॉर्निंग मुझे इंस्पिरेशन आती है, लाइक 5 बजे 4:30 बजे इस टाइम पे। ताई ज़बूर भी मेरा जो बना आपने ज़रूर सुना होगा। तो वो एज इट इज़ कलाम को मैंने गाया।
वो भी अर्ली मॉर्निंग लाइक 4:30 आई कंपोज्ड 4:30 AM. और सो मैं चिराग और मैं चिराग हूँ। वो भी लाइक यूं बना, सीरियसली लाइक दिस. और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये लगता है हमने पहले भी सुनी हुई. मैंने कहा अच्छे सॉन्ग की यही तारीफ होती है कि वो लगे कि ये तो हमारा अपना हाँ है. जी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, आपकी लाइफ से कनेक्ट आपकी करना लाइफ चाहिए। से कनेक्ट या करना चाहिए। हम्म, और एक्चुअली खुदा के साथ कनेक्ट करवाना चाहिए गीत को. ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे भाई, पाकिस्तानी परस्तार को आने वाली लाइफ में, आने वाली ज़िंदगी में आप कैसा देखना चाहते हैं? आई थिंक एक तो बहुत प्रेफुल होना चाहिए, हम्म, क्योंकि ये प्रस्तिश जो है बहुत दुआ की ज़रूरत होती है. प्रस्तिश के खिलाफ शैतान सबसे ज़्यादा खड़ा होता है, हम्म, हम्म, क्योंकि एक्चुअली प्रस्तिश आप खुदा की कर रहे हैं और शैतान चाहता है मेरी प्रस्तिश की जाए. हम्म, हम्म, ये प्रॉब्लम्स चल रही ऐसा ही हैं. है। मुकाबला सिर्फ शैतान और खुदा का है. स्ट्रेट मुकाबला चल रहा है. इट्स अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर वी आर फाइटिंग. हम खुदा की जब प्रस्तिश करने के लिए तैयार होते हैं, शैतान को बहुत तकलीफ होती है. वो हर तरह से कोशिश करता है लाइट ना हो, वो कोशिश करता है कोई म्यूजिशियन भाग जाए. वो मतलब ये मेरे लाइव एक्सपीरियंसेस हैं. और आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, आप टाइम पे ना पहुंच सकें, पेट्रोल ख़त्म हो जाए, आपको याद ना रहे पेट्रोल डालना, एंड सो ऑन, सो मेनी थिंग्स. फैमिली फैमिली प्रॉब्लम्स कर देता है, फिर कई दफ़ा और भी बहुत सारे। हाँ जी, बिल्कुल। आपको पता है मेरी हम्म, फैमिली के साथ बहुत मसले हुए. हाँ तो जी बिल्कुल। मैंने जब हाँ जी, देखा कि बिल्कुल। खुदावंद के काम के दरमियान में कोई आ रहा है तो दैट्स इट. हम्म, हम्म, सो या मैं देखना चाहता हूँ कि, और दूसरा मुझे सबसे अच्छी जो बाइबल की जो आयतें लगती हैं इसमें, वो गलतियों हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा. लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि जो मैं देखना चाहता हूँ कि हर प्रस्तार जो है ना वो बाइबल में से ढूंढ के प्रस्तिश करे, बाइबल में से आयतें ढूंढे और उसी को गीत बनाए, ना कि अपनी सोच. क्योंकि हमारी सोच नाकुस है. कलाम मुकद्दस की सोच बिल्कुल। बहुत मुस्तनिद और परफेक्ट है, और वो हमारे आपका क्या लिए ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? और कदमों के लिए चिराग ऐसे ही थोड़ी बना है. एग्जैक्टली। आपका एग्जैक्टली। क्या ख्याल है आपका कि क्या ख्याल है कि जो परस्तार है उसके लिए बाइबल स्टडी, बाकायदा बाइबल कॉलेज जाना कितना इम्पोर्टेंट है? 110% important. 110 means must the essential thing. अगर आप बाइबल को नहीं जानते तो आप क्या गा रहे हैं. एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मुझे, जब हम छोटे थे, अगर आपको याद हो, तो बहुत सारे नॉन क्रिश्चियंस गाते थे गीत, तो मुझे बहुत हाँ जी, तकलीफ होती बिल्कुल। थी. हाँ जी, बिल्कुल। मुझे कभी बरकत नहीं मिलती. मैं हाँ कहता था हाँ जी। दे डोंट इवन बिलीव जीसस क्राइस्ट, हाउ दे आर वर्शिपिंग. बिल्कुल। हम्म, और इवन हम अब भी हम कैसे अपना कलाम दे सकते हैं किसी को? हाँ, हाँ, अगर आप किसी को बिलीव नहीं करते तो आप गा कैसे सकते हैं दिल से? तो आप सिर्फ यहाँ से गाते हैं. सो दिल या से। दिल से बाइबल नहीं की स्टडी करना जो है ना, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप बाइबल पढ़ते हैं तो तभी आपको इंस्पिरेशन आती है. मैं आपको मिसाल दूंगा कि लॉयड रॉबिन्सन, आपको पता है ट्रेजिक डेथ हुई उसकी, जी। और मुझे, जी। मैं उसको कहता था बेटा आप ना मुझे कॉम्पोजिशन बना के दो. मैंने इसको फिल करना चाह रहा था उसकी लाइफ को कि बिजी रहे. तो मैंने कहा प्लीज आप कॉम्पोजिशन बनाओ, मैं आपको पे करूंगा. कहता मामू मुझसे नहीं बन रही मसीही. मैंने कहा क्योंकि आप कलाम का मुताला नहीं करते हो. कलाम का मुताला करोगे तो तब बनेगी. अंदर जो जाएगा हाँ जी। तो वही निकलेगा. वही नहीं। इसलिए सबको सीखने की जरूरत है कि आप अपनी डिक्शनरी जो है ना कलाम की बनाएं. डोंट रीड बैड बुक्स, रीड द बाइबल. दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक इन द वर्ल्ड. मेरा चैलेंज है कि बाइबल जैसी कोई किताब दुनिया में नहीं बनी. ऐसा ही। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। और हमारे हाँ पास भाई, पूरी आप- हिस्ट्री है. आपने बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा ही हमारे पास बाकायदा इसकी एक हिस्ट्री है कि अब अर्नेस्ट मल साहब के अगर हम सॉन्ग सुने तो उनमें भी भरपूर कलाम हमें सुनने को मिलता है, और भी Okay. और भी जैसे एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और आपके भी जब मैंने लाइव प्रोग्राम्स भी सुनती हूँ जब भी, तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा बरकत मिलती है, क्योंकि आपको साथ कलाम की भी नॉलेज है, आप कलाम भी देते हैं. तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट और एक खूबसूरत बात है कि लोग सिर्फ गीतों के ज़रिए ही नहीं बल्कि आप उनको कलाम भी पढ़कर सुना रहे हैं. तो दोनों तरफ से वो कलाम को
गेन कर रहे हैं। बड़ी ये खूबसूरत बात है। खुदावंद का बड़ा शुक्र है, उसका एहसान है, सारा उसको जलाल जाता है। मैंने अब कलाम भी सुनाना शुरू किया है। आजकल मैं अपने चर्च में कलाम भी सुना रहा हूँ डिफरेंट टाइमिंग्स पे, कभी संडे सर्विस पे, कभी सैटरडे। सो खुदावंद का शुक्र हो कि वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। वर्शिप लीडर तो मैं हूँ, मुझे वर्शिप पास्टर कहते हैं, वो वर्शिप पास्टर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमाद भाई, आपने कहाँ से सेमिनरी की? मैंने इनिशियली, क्योंकि मेरे पास काफ़ी नेगेटिव क्वेश्चंस थे कि अगर खुदावंद को पता था कि शैतान जो है आदम और हवा ने गुनाह करना है, उसने होने क्यों दिया? तो अब्बू जी हंस दिया करते थे। मैं कहता था अब्बू जी जवाब दें ना, जवाब चाहिए तो सेमिनरी आओ। तो मैंने फिर साथ साथ ग्रेजुएशन भी की, सेमिनरी भी की। तो शुक्र है खुदावंद का कि बहुत मज़ा आया और बड़ी बातों की जो जवाब मिले जिनके हमारे दिल में खलिश होती है। और आई थिंक दैट इज द प्लेस वे यू कैन गेट ऑल द आंसर्स। फिर अब्बू ने बताया कि एक्चुअली वो चाहता तो एक्चुअली हमें रिमोट कंट्रोल बना सकता था कि चलो जी हमारा तुमने लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, इधर को नहीं जाना। हमें उसने अपनी शबीह पर बनाया ताकि हम खुद फैसला कर सकें अच्छाई और बुराई में, जो हमने चूज करना है। एंड प्रेज द लॉर्ड कि उसने हमें अपनी शबीह पर बनाया। और जब हम अपने जहन से खुदावंद को कबूल करते हैं तो फिर असली कबूलियत होती है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा हमाद भाई, आपने एक 14 अगस्त के हवाले से भी एक गीत बनाया था, प्यारा पाकिस्तान। तो वो आप कैसे, आपको वो गीत मिला? आप किस तरह आपने प्यारा पाकिस्तान की रोया कैसे मिली? सिस्टमीन पर मसीह का झंडा गाड़ना है कि दुनिया माने कि यीशु मसीह ही असल खुदा है। तो फिर मुझे नवीद भाई से मेरी मुलाकात हुई। नवीद मलिक हैं, कराची से उनका ताल्लुक है। आजकल मैं ख्याल कहीं यूरोप में होते हैं, काफ़ी देर से रब्ता नहीं हो सका। उन्होंने मुझे गीत दिया कि मैंने एक बनाया, ये देखें कैसा है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि मौका मिलेगा गाने का, वो कभी 14 अगस्त पे हमेशा मिलता है तो मैं गाता हूँ। बड़ी बरकत मिलती है मुझे खुद। इतनी खूबसूरत शायरी उन्होंने लिखी है और कॉम्पोजिशन खुदा ने ऐसे स्ट्रेट दी, बहुत खूबसूरत। मैं चंद दिन पहले ही इसको बैठी गुनगुना रही थी और मैं अपनी फैमिली के साथ ये चीज़ शेयर कर रही थी कि ये जिस शायर ने भी लिखा है ये बहुत बड़ा ख्वाब है। और ख्वाब तभी ताबीर होते हैं जब हम ख्वाब देखते हैं तो वो मुकम्मल होते हैं। तो खुदावंद आपके इस ख्वाब को पूरा करे। तो क्या आप हमें वो गीत सुनाएंगे, प्यारा पाकिस्तान? कैसा सुंदर लगता है ये प्यारा पाकिस्तान, कैसा सुंदर लगता है ये प्यारा पाकिस्तान। मेरी दुआ यीशु का हो ये, मेरी दुआ यीशु का हो ये मेरा पाकिस्तान। कैसा सुंदर लगता है ये प्यारा पाकिस्तान। पर्वतियार मैदान लपेटे जाए बेदारी में, तब जो में हम नाचे गाए शुक्र गुजारी में। खूने मसीह से धुलता जाए सारा पाकिस्तान। मेरी दुआ यीशु का हो ये
जाए हर ऐब से मालिक मेरा पाकिस्तान। मेरी दुआ यीशु का हो ये मेरा पाकिस्तान। तेरी बादशाही में शामिल सिंधी बलोची भी, सरहद के पठान भी शामिल, सारे पंजाबी भी, हिंदू मुसलमान और मसीही सारा पाकिस्तान। मेरी दुआ यीशु का हो ये मेरा पाकिस्तान। कैसा सुंदर लगता है ये प्यारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। You're right. कमाल का, बिल्कुल दुआ ही है, बहुत ही प्यारी दुआ है। ये दुआ ही है। मैं इसको यही कहूंगी कि ये गीत नहीं है, ये दुआ है। So I just want to say thank you so much, Sister Hania, थैंक यू सो मच हमाद भाई। and thank you so much for John Thank TV, you. and thank you so much for the crew जो पीछे भी काम कर रहे हैं। Thank you so सारे much, क्रू को अमाद मेरी तरफ भाई। से सलाम, और खुदावंद आप सबको अपनी अमान में रखे और बरकत दे। Many blessings. थैंक यू सो मच हमाद बेली, आपका इतना खूबसूरत वक्त हमें देने का। तो अगली दफ़ा मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए बेदार नौजवान जॉन टीवी के साथ।